आज मैं एक पाई चार्ट का लेकर के सीबीएसई में जैसे कि पाई चार्ट का एक आता है। उसका मैं आपके पास में कैसे एक ऐसे लिखते हैं, उसके बारे में कैसे एक पैसेज को लिखते हैं, डेवलप करते हैं, वो 2010 और 2020 के एक पाई चार्ट बनाया गया है। देखिए सर्कल में दो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कुछ देर पहले आपने देखा। इसको कैसे हम लिखते हैं, इसमें 2010 और 2020 का दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पर देखिए, मैंने उस दोनों को दो कंपैरिजन किया है। आप दोनों पहले फोटो को देखना, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको कहीं एक जगह बना लेना, और उसके बाद आप इसको ध्यान से पढ़ना। लिखा क्या है, द टू पाई चार्ट डिस्प्ले द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स टू द ग्रोथ ऑफ इंडिया। मतलब इससे हो गया है कि हमारे पास दो पाई चार्ट दिया हुआ है और दोनों पाई चार्ट के बाद उसको कंपैरिजन किया है। पहले तो उसके बारे में लिख देंगे कि क्या है। द टू पाई चार्ट्स डिस्प्ले द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स टू द ग्रोथ ऑफ इंडिया, ठीक है, फ्रॉम 2010 2020, मतलब 2010 2020, ठीक है। अब इसमें दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं अब धीरे धीरे सीबीएसई के जितने भी सर सॉल्यूशन है वो सब मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप ध्यान से इस पाई चार्ट को देखिए। और पहले तो आप देखिए, इसको बनाने के लिए इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या उसके बाद आप वीडियो जो भी चल रहा है उसको रोक रोक करके आप देखिए। दोनों सर्कल को बना लीजिए, 2010 और 2020 का बाहर लिख लीजिए। हमारा धीरे धीरे पाई चार्ट को एक बार आंसर को लिख लीजिए, और जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ आप दोनों के बीच में कंपैरिजन करते रहिए। आपको एकदम बिल्कुल आसान होगा। वो और सब जो जो भी होता है ना, उससे ये ज़्यादा आसान है। बस खाली डिफ्रेंशिएट को उसको आप इसको पर डील कर देना है। तो मैंने देखिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, इसमें लिखा है कि द टू पाई चार्ट्स डिस्प्ले द कंट्रीब्यूशन। डिस्प्ले में दिख रहा था आपको, दो पाई चार्ट अलग अलग दिख रहे हैं, उसमें ढेर सारे कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स का है टू द ग्रोथ ऑफ इंडिया फ्रॉम 2010 से 2020 के बीच में, ठीक है। अब क्या लिखा है आगे कि इन द ईयर 2010 वाले की, अब 2010 वाले को खाली मैंने लिख दिया कि 2010 में 1/4 ऑफ ग्रोथ वाज कंट्रीब्यूटेड बाय द एग्रीकल्चर। मतलब जितना है उसका 1/4 है। आप ध्यान से देखिएगा उसको, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर पर है अलोन, अकेला, बट इट गॉट रिड्यूस, लेकिन उसमें से कुछ रिड्यूस हुआ है। किसमें लिखे भाई, ऑलमोस्ट हाफ है 2020 में, लेकिन 2010 की अपेक्षा 2020 में भी जो है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया, ठीक। देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 2% इन द ग्रोथ रिड्यूस द एजुकेशन। अब पहला देखिए यहां पर जो है 2020 तक हो गया, एक क्लियर हो गया। तो मैंने क्या बताया यहाँ पर कि देखिए अब दोनों की कंपैरिजन करके हम क्या करेंगे, लिखा कि एग्रीकल्चर पहले वाले को हमने क्या किया कि यहाँ पर एक तो रिड्यूस कर दिया पहले वाला से, दूसरी वाला में कि देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 2% इन द ग्रोथ रिकॉर्डेड इन द एजुकेशनल सेक्टर। अब हमने जो है यहाँ पर हाफ वहाँ तक 20,000 में एग्रीकल्चर वाले के बारे में लिख दिया। अब उसके बाद में दूसरा में इसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया कि एजुकेशन सेक्टर लेकर के, ठीक, यहाँ तक लिखा। फिर उसके बाद फाइनेंस, सब का मतलब एक एक दो लिख देना है। द फाइनेंस सेक्टर डिड नॉट शो, क्या करता है भाई, डिड नॉट शो एनी चेंज इन दिस ईयर। अब दोनों को जब कंपैरिजन किया गया 2010 और 2020 के चार्ट को, तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। अब लिखा कि इन दिस ईयर बिल्डिंग एंड हॉस्पिटलिटी फेस्ड सब्सटेंशियल ग्रोथ 7% का है, उसमें फिर 4% जो है 4% जो है रेस्पेक्टिवली है। ट्रेड्स फ्रैक्शन इंक्रीज्ड बाय 1%, वर एज प्रोडक्शन डिक्रीज्ड है बाय 1% इनिशियली। अब इसको एग्रीकल्चर वाज द मेन कंट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमी। अब एग्रीकल्चर का जो रेशियो है और की अपेक्षा ज़्यादा है, इसलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पर कि एग्रीकल्चर वाज द मेन कंट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमी ग्रोथ, ठीक है। इकोनॉमी को ग्रोथ करने में एग्रीकल्चर का सबसे अहम भूमिका है, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि एग्रीकल्चर वाज द मेन कंट्रीब्यूटर, हो ही गया। बट इन लेटर ईयर्स ऑल द सेक्टर्स कंट्रीब्यूटेड ऑलमोस्ट इन अ बैलेंस प्रोपोर्शन। बाकी जो है वो सब लगभग लगभग बराबर है, ठीक है। तो ये देखिए लिखा है ना, आपको दिखाई नहीं दिया होगा, फिर से मैं ऊपर कर दे रहा हूँ कि लेटर ईयर्स ऑल द सेक्टर्स कंट्रीब्यूटेड ऑलमोस्ट इन अ बैलेंस्ड प्रोपोर्शन। बाकी जब जो है वो सब बिल्कुल ही बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यही बस इतना ही लिखना था, और आपको ये 5 नंबर जो है
कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे अगर कहीं ये भी हो कि आपको ओरिजिनल चीज़ ना मिले, इतनी समझाने वाला कोई ना मिले, और आपका एक 5 नंबर का अमूल्य चीज़ जो है समाप्त हो जाए। फिर से मैं 1-2 और पाई चार्ट कर लेकर समझाऊंगा, फिर आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। जो भी दिक्कत होगा आप मुझे ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले चैप्टर में, अगले पाई चार्ट के साथ, अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।